वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम जॉब सर्च कर सकते हैं इफिशिएंटली। हमारे साथ है मिस्टर राहुल बिंगानी, जिनको आइडिया है कि कैसे हम प्रॉपर वे में अपना या कोई और प्लेटफॉर्म जैसे इंडीड वगैरह यूज करके जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर ये सारी प्लेटफॉर्म हम यूज नहीं करना चाहते हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो स्किल शॉर्ट प्लेसमेंट के थ्रू भी हम जॉब इजीली पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हम इफिशिएंटली जॉब ढूंढ सकते हैं। पहले हम लोग रखेंगे कि सेशन जो है वो प्रेजेंटेशन के थ्रू स्टार्ट करें। उसके बाद आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं राहुल जी से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यस राहुल, काइंडली कंटिन्यू। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। मैं आप लोग को थोड़ा प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाता हूँ। मोस्ट ऑफ यू ऑल कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, या कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इंग्लिश में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए पीपीटी इंग्लिश में रीड भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा बीच बीच में टू स्पीक इन इंग्लिश सो दैट एवरीवन कैन यू नो बी अटेंटिव इन द मीटिंग। ओके, तो फाइंडिंग अ जॉब इन दिस करंट सिनेरियो इज नॉट अ टफ एट ऑल, क्योंकि आराम से आज के दिन इतना सारा ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं। पहले तो एक ऑफलाइन पोर्टल ही हुआ करता था कि हम लोग ऑफलाइन मोड से हम लोग ढूंढेंगे जॉब, बट अब ऑनलाइन पोर्टल्स भी है जिसके थ्रू हम लोग जॉब ढूंढ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल्स का आना, उसके बाद अपना कैरेक्टर बिल्डिंग करना और कितना कॉन्फिडेंट हो वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना आए। यस, निधि ने बोला कि बहुत फ्रॉड, कुछ कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं, राइट। मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि फ्रॉड कैसे कैसे होते हैं और आप कैसे अपने को बचा सकते हो। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मैं आपको ये सब बताते रहूंगा। ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन को अभी शेयर करूँ आप लोग के साथ। ओके, आई होप एवरीवन कैन सी द स्क्रीन। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स आवर टुडे स्ट्रैटेजी इज कि हम लोग किस तरह से जॉब ढूंढेंगे, हाउ विल फाइंड अ गुड जॉब। सो इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब ढूंढने का दो तरीका है। इधर यू कैन सर्च योर जॉब वाया ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन पोर्टल। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पोर्टल से आप कैसे भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, जो कि आप लोग को अच्छे से पता है कि कैसे कैसे जॉब ढूंढा जाता है, किस तरह से अप्रोच किया जाता है। तो थोड़ा और इसको हम लोग डीप में स्टडी करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग समझेंगे इसको। तब ऑनलाइन क्या क्या है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स जिससे आप लोग अभी तक जॉब ढूंढे हो, योर फेवरेट ऑनलाइन ऐप जिससे आप जॉब ढूंढते हो, या ऑनलाइन टूल्स या कुछ भी तरह का जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए इफेक्टिव चीज है। ओके, लिंक्डइन, वर्क इंडिया, नौकरी, अपना ऐप, इंडीड, लिंक्डइन, नौकरी, जॉब है, ग्रेट। ओके, क्विक ट्रिविया, जॉब है किस कौन सी कंपनी का है? एनीवन नोस जॉब है कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? कल्पेश सिंह, ये सब पे सैलरी कम देता है। देखिए, सैलरी आपकी काबिलियत में मिलता है, ऑनलाइन पोर्टल से नहीं मिलता है। आप इंटरव्यू कितना अच्छा क्रैक करोगे उस पर डिपेंड करता है। कल्पेश, वेरी गुड। जॉब है इन्फो एज का है, नौकरी.com। नौकरी.com भी इन्फो एज का है। सो जॉब बोर्ड्स क्या क्या आपका, जैसे लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, अपना, वर्क इंडिया, हायरेक्ट। आई गेस बहुत कम ही लोग ने बोला होगा हायरेक्ट का नाम। हायरेक्ट भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप जॉब देख सकते हो। नेक्स्ट, कंपनी वेबसाइट। आप डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हो, बार बार चेक कर सकते हो करियर सेक्शन में कि क्या अभी जॉब अवेलेबल है कि नहीं है। अगर जॉब अवेलेबल है तो आप वहां पे अप्लाई कर दीजिए, अपना सीवी ड्रॉप इन कर दीजिए। वैसे भी एक तरीका है, आप अपना जॉब देख सकते हो ऑनलाइन के थ्रू। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग आप कैसे करोगे नेटवर्क? लिंक्डइन, लिंक्डइन को देखिए, आपकी लिंक्डइन एक तरह का भगवान है, आपको वहां पे हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप लिंक्डइन में एक्टिव नहीं रहोगे तो आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको स्टार्टअप में जाना है या कोई अच्छी कंपनी में जाना है जिसमें आपका रेफरेंस नहीं है, जिस कि आपके कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड को अच्छी कंपनी में काम नहीं करते बट आपको अच्छी कंपनी में जाना है, तो हाउ विल यू गो? आपको लिंक्डइन का ही मदद लेना पड़ेगा। तो लिंक्डइन के थ्रू आप जाओगे तो आप आराम से मिल जाएगा। आप कैसे उसमें कनेक्ट करना है, आपको आपको पहले अपना डोमेन सर्च करना है कि आप किसमें जॉब करना है। इसलिए अकाउंट, तो आपको अकाउंटिंग वाले लोग के साथ आपको कनेक्ट बनाना है। कनेक्ट बनाने के बाद आपको लिंक्डइन के थ्रू कनेक्शन बनाने के बाद उनको उनसे उनसे पूछना है कि क्या वैकेंसी है, इफ देयर इज एनी वैकेंसी, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो वैसे करके आपको बात करनी है। बात करने का भी तरीका फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इन द सेंस कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में भी ग्रुप्स होते हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स में। ठीक है, तो वो इतना कोई टफ नहीं होता। आप आराम से ग्रुप्स में ऐड होते रहिए कि हाँ इसमें आपको बहुत सारा स्कैम्स भी हो सकता है। यू शुड बी अवेयर ऑफ द स्कैम्स एज वेल। तो आपको देखना है कि कौन सा स्कैम हो सकता है, कौन सा, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि हाँ आपको
कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई स्कैम है कि नहीं है। ओके, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज, बट हाँ, रिक्रूटमेंट एजेंसीज आर आल्सो डूइंग सम स्कैम्स। तो आप उनसे ही बच के रहना। इफ दे आर आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ मनी, आई वुड सजेस्ट कि आप पैसा मत दीजिए एडवांस में। तो एकदम ही पैसा आपको नहीं देना चाहिए किसी को भी, क्योंकि दिस इज अ सर्विस मार्केट। एडवांस में पैसा दिए तो हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए। अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ट्रस्टेड है तो डोंट गिव मनी। और आप जब अच्छे हो तो यू शुडंट बी पेइंग एनीथिंग, राइट? ओके, सो रिक्रूटमेंट, जैसे हम लोग बात करें रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में, रिक्रूटमेंट एजेंसीज आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ गेटिंग जॉब्स। बट हाँ, आपको देखना है कि कोई एडवांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इफ दे आर टेकिंग एनी एडवांसेस तो बी वेयर ऑफ इट, उनका रिव्यूज चेक कीजिए, ये जाके मिल कर आइए। पर जनरली आपको पैसा देना नहीं चाहिए, ठीक है? बिकॉज दे आर गेटिंग फ्रॉम द कंपनीज एज वेल, so देर आर हाई अलर्ट्स ऑफ गेटिंग स्कैम्ड बाय गिविंग एडवांसेस। आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना जॉब सर्च ताकि आपको बहुत सारे जॉब्स के ऑप्शन मिले, ठीक है? आप जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसमें आप कर सकते हैं। लिंक्डइन, लिंक्डइन में लिंक्डइन के बारे में बताता हूँ। लिंक्डइन उनके लिए है जिनको हाई पेइंग जॉब चाहिए, जिनका एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स को भी मिलती है। अगर आपको स्टार्टअप्स में जाना है या कोई बड़े एमएनसी में टारगेट करना है और उसके लिए आपने क्वालिफाई किया है, तो आपको आराम से लिंक्डइन के थ्रू मिल जाएगा। तो लिंक्डइन एक ऐसा चीज है जिसमें आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हम लोग जैसे कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो लिंक्डइन में जितना आप दिखोगे उतना ही आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो आपको लिंक्डइन में शुरुआत से एक्टिव रहना। जैसे हम लोग एक फेसबुक का प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, तो धीरे धीरे जब हमारे पास बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते तो हम लोग का वैल्यू बढ़ जाता है। सेम इज गोज फॉर लिंक्डइन। हम जितना एक्टिव रहेंगे, जितना पोस्ट करेंगे, जितने लोगों को हम जानेंगे, उतना ही हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग होगा। अब लोग जानने का ये मतलब ही है हम किसी को हाय हेलो करके हाउ आर यू ये सब करते रहेंगे। नो, दिस इज नॉट द प्रैक्टिस इन लिंक्डइन। ये आपका फ्रेंडशिप सर्कल का ऐप नहीं है या सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें आप प्रोफेशनल तरीके से बात करोगे। आपको प्रोफेशनली फोटो अपलोड करना पड़ेगा, आपको हेडलाइन देना पड़ेगा, कंपेलिंग हेडलाइन की यस यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। एक वहां पे बुक मार्क्स भी आता है जिसमें आप कर सकते हैं यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। और ट्राई कीजिए। मैं एक सिंपल सा हैक बता दूं, जब मैं किसी को हायर करने की कोशिश करता हूँ तो मैं कैसे करता हूँ लिंक्डइन के थ्रू हायर। एक ऑप्शन है कि कुछ कुछ स्मार्ट गेम खेलते हैं, अपना पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं सीवी का। तो आप सीवी का अपने पोस्ट में आप अपलोड कर सकते हो, या अपना नंबर आप कहीं पे शेयर कर सकते हो, ताकि अगर कोई आपसे बात करना चाह रही हो नॉट एक्टिव इन लिंक्डइन, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल पाए या आपका सीवी मिल पाए किसी कहीं से भी। तो ट्राई डूइंग दिस काइंड ऑफ हैक्स ताकि लोग आपको देख पाए, राइट? फॉर इंस्टेंस आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कुछ भी सामान खरीदो, यू सी द रिव्यूज, राइट? लिंक्डइन में भी रिव्यूज आप डलवा सकते हो। कोई कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो, यू कैन आस्क योर एम्प्लॉयर्स और योर फेलो मेट्स की आपके बारे में रिव्यूज डाले, सो दैट आपका प्रेजेंस बढ़े मार्केट में। तो वैसे ही लिंक्डइन में आपको अपना प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट यू 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 गेट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस अर्थ। ओके, okay, Indrani is asking, it's my question. Every company wants GST, TDS, IT, return filers, so how to practice those at homes? देखिए, सब कंपनी चाहती है, ऐसा नहीं है। जनरली सीए फर्म या बहुत सीनियर अकाउंटेंट से किया जाता है। एंड देयर सर्टेन कंपनी, जैसे कुछ कंपनी चाहती है कि जैसे कोई बड़ी कंपनी में अप्लाई करो तो उनका हर एक चीज का सेक्शन होता है, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल। तो वैसे भी लोग को हायर किया जाता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आना जरूरी है। बट हाँ, इफ यू वांट टू लर्न, आप सीए फर्म ज्वाइन करो। ओके, साउंड नहीं आ रहा। हेलो, आई एम ऑडिबल? ओके, सो आई होप लिंक्डइन के बारे में आप लोग जाने होंगे। अगर नहीं जानते तो प्लीज ट्राई एक्सप्लोरिंग इट। कि आप जितना लिंक्डइन में एक्सप्लोर करोगे, जितना इन्फॉर्मेशन डालोगे, उतना ही लोग आपको रीच कर पाएंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ डेज। हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो मेहनत करते हैं, बट लिंक्डइन में मेहनत करना भूल जाते हैं। Okay, Manisha is asking how to find the contact details of HR of the company which we have applied on Indeed, Naukri, Glassdoor, etc. Okay, आप लिंक्डइन में उनको सर्च कर सकते हैं। एचआर को या एचआर का नाम नहीं पता तो आप सिंपली ये ट्राई कर सकते हैं कि आप कंपनीज में जाइए, कंपनी को सर्च कीजिए, वहां पे आप देख सकते हैं कौन कंपनी के एचआर है। उसके बाद आप डायरेक्टली उसको मैसेज कर सकते हैं। बट ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। यू कैन नॉट डिराइव द नंबर ऑफ एचआर इजीली। बट हाँ, यू कैन मैसेज देम, यू कैन मेल देम।
उनका पोस्ट चेक करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि क्या क्या अवेलेबिलिटीज है, और उनका मेल आईडी भी आपको मिल जाएगा वहां से, सो दैट यू कैन रीच देम। ओके, अब मैं बीच बीच में अपना प्रेजेंटेशन रोकूंगा नहीं। आपका जितना भी क्वेश्चन है मैं क्लास मतलब ये सेशन जो ओवर हो जाए पावर पॉइंट का, उसके बाद मैं दूसरा सेशन रखूंगा जिसमें आज ही का दिन का, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहले आप पूरा सेशन देख लो, हो सकता है कि जो आपको प्रॉब्लम है वो सेशन में ही खत्म हो जाए। कोई भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपको हमेशा ना कंपनी के बारे में रिसर्च करना ज्यादा बेटर रहता है। आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाओगे, कंपनी क्या करती है, कौन कौन एम्प्लॉयर्स है, कौन कौन एम्प्लॉई है, उसकी टीम स्ट्रेंथ क्या है, क्या क्या जगह पे काम करती है, तो इट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट। आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो पीपीटी के थ्रू बता देता हूँ आपको। नेगलेक्टिंग प्रोफाइल अपडेट, जो प्रोफाइल में अपडेट करना है प्लीज आप अपडेट कीजिए। स्किल्स को अपना हाईलाइट कीजिए, जो भी एक्सपीरियंस है उसको हाईलाइट कीजिए। स्पैमिंग कनेक्शंस, आप किसी को भी रैंडमली रिक्वेस्ट मत भेजिए जो आपके दायरे में है, इन द सेंस दायरे इन द सेंस कि आपके जो जो रिलेवेंट लोग हैं। अगर आप अकाउंट्स फील्ड से, तो अकाउंट्स फील्ड के लोग को आप कनेक्ट कीजिए। अगर आपको कोलकाता में जॉब ढूंढना है, तो कनेक्ट विद द पीपल हु आर लिविंग इन कोलकाता, तभी आपका अच्छा से हो पाएगा। शेयरिंग कंट्रोवर्शियल कंटेंट, जैसे मैंने आपको बताया लिंक्डइन इज नॉट एन इंस्टाग्राम, तो आप कुछ भी कंटेंट शेयर मत कीजिएगा, सोच समझ के शेयर कीजिएगा क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आपके लिए बेनिफिशियल नहीं। किसी को मैसेज करने से आप 100 बार सोचिएगा कि आप क्या प्रोफेशनल वे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, दिस वाज अबाउट लिंक्डइन। अब इंडीड, इंडीड के बारे में आप तो जानते होंगे, जब भी आप गूगल सर्च कर, सबसे पहले आपको साइट दिखाता है इंडीड। इंडीड में सिंपली आपको पता है कि कैसे आप एम्प्लॉय से बात कर अप्लाई कर सकते हैं। एक और प्रैक्टिस आप जो कर सकते हो कि आप कंपनी के बारे में देख लो, कंपनी कौन सी है जिसमें आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, यू कैन डायरेक्टली सर्च द कंपनी इन द गूगल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गेट द नंबर ऑफ द कंपनी एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो देखी है लोगों में, कि आप सब जॉब्स में अप्लाई कर देते हो। कस्टमर के एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी है, ये अकाउंटेंट्स आर आल्सो अप्लाइंग। मार्केटिंग का है, अकाउंटेंट्स आर आल्सो अप्लाइंग। उससे क्या होता है कि अगर आप ये सब प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आप एचआर की नजर में आप खुद ही गिर जाओगे। आप अकाउंटेंट हो, कि आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, आपको हमेशा रिलेवेंट फील्ड के लिए आपको पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए कि क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, क्या आपको आता है कि नहीं आता है। फॉर इंस्टेंस, अगर कंपनी को चाहिए इन्वेंट्री मैनेजर, अगर आपको रेलेवेंट एकदम एक्सपीरियंस ही नहीं है, और उसमें लिखा हुआ भी 2 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, और आप वहां पे जाके अप्लाई करोगे, तो आपका सीवी हमेशा रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर बाद में जब रेलेवेंट ऑप्शन आएंगे, तब आप अप्लाई करोगे, तो उनको लगेगा नहीं, यू आर नॉट अ सीरियस कैंडिडेट। सेट अप जॉब अलर्ट्स, वहां पे जॉब अलर्ट का भी ऑप्शन होता है, जिसमें जैसे भी कोई नया जॉब आता है आपको मेल भी आ जाता है, और आपको नोटिफिकेशन पॉपअप बॉक्स में भी आ जाती है। आप कंपनी के बारे में रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। यू बेटर नो कि आप कंपनी का रिव्यू कैसे पढ़ सकते हैं। इवन इन इंडीड, गूगल में भी जाके आप देख सकते हो, ग्लास डोर्स एंड ऑल, देयर आर वेरियस वेबसाइट जहाँ पे आप कंपनी का रिव्यूज पढ़ सकते हो। बट कंपनीज का रिव्यू पढ़ के भी ज्यादा कुछ होगा नहीं। देयर आर फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉइज जो छोड़ने के बाद हमेशा कंपनी का बुराई करते हैं, तो यू कैन नॉट जज परफेक्टली विद द रिव्यूज ऑफ द कंपनी। आप पहले मिल के आइए, इंटरव्यू दीजिए, फिर सिलेक्शन होना है नहीं होना तब का तब देखेंगे। सिलेक्शन होने के बाद वी कैन चूज कि क्या मुझे काम करना है कि नहीं करना है। जो आपको, जैसे मैंने बताया कि मिस्टेक क्या आपको अवॉइड करना है, कि आप कोई भी जॉब में अप्लाई मत कीजिएगा। और जो आपका रिज्यूमे है उसको आप डिटेल्स में स्टडी कीजिए, ताकि आप कहीं मिस्टेक्स ना करें। अगर आपको कहीं पे भी सीवी जा रहा है और देख रहे मिस्टेक्स है, तो कोई भी नहीं करेगा। जो एप्लीकेशन डेडलाइन है उसको पूरा मेंटेन कीजिए, उससे पहले आप दे दीजिए, और उसके बाद जो फॉलो अप रिक्वायर्ड है उसको आप वो कीजिए। उसके बाद आता है जो आप लोग का सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म है, अपना जॉब्स। उसमें भी आपको अभी न्यूली लॉन्च की एक तरह का अपना जॉब, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है मार्केट में। इफ यू आर अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 years, अपना इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल, जिसमें आपको आराम से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जॉब्स की आपके नियर बाय लोकेशन में। ठीक है, तो बस मेरा हमेशा यही एडवाइस आप लोग को रहेगा कि हमेशा आप जब भी जॉब अप्लाई करो, प्लीज गो थ्रू व्हाट द एम्प्लॉयर इज आस्किंग। आप रैंडमली जॉब को बस अप्लाई मत कीजिए, चलो ठीक है अकाउंटेंट का वैकेंसी है, आई एम अप्लाइंग इट, इवन दो आई एम अ फ्रेशर आई विल बी अप्लाइंग फॉर द सीनियर अकाउंटेंट पोजीशन। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सामने वाले एम्प्लॉयर को भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और उनको फ्रस्ट्रेट भी कर रहे हो।
ओके। और कोई भी अपना जॉब्स में आपको नंबर से मिलते हैं बहुत बार एचआर के और एम्प्लॉयर्स के। तो व्हाट आई हैव सीन कि इसको मिसयूज किया जाता है। आप रात को 10 बजे कॉल करते हो, 11 बजे मैसेज करते हो, तो इससे क्या होता है कि इट साउंड्स एंड रिफ्लेक्ट्स सो अनप्रोफेशनल यू आर। आपको एक टाइम मेंटेन करना चाहिए। आज कोई भी ऑफिस का टाइमिंग होता है 10 to 7, तो 10 to 7 के बदले आपको ध्यान रखना है कि आपको 11 to 6 के बीच में जो मैसेज करना है या कॉल करना है, उस टाइम के बीच में हम कॉल करेंगे। उसके बाद वी वोंट बी डिस्टर्बिंग एनी एम्प्लॉयर और एनी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, क्योंकि एक प्रोफेशनल टाइम होता है। वहां पे अपना जॉब में कम्युनिटी का सेक्शन भी, जहाँ पे आप एंगेज कर सकते हो, वहां पे देखिए, समझिए और फ्रॉड से बचिए। आई विल टेल यू अबाउट द व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड्स हैपन व्हेन यू आर अ फ्रेशर। यूर वेरी थर्स्टी, या मैं बोलूँ कि आप बहुत ईगर रहते कि मुझे एनी हाउ जॉब मिल जाए, बाय हुक और कुक, जैसे तैसे जॉब मिल जाए, ताकि घर वालों को मैं मुंह दिखा पाऊं कि हाँ, मुझे मेरे पास भी जॉब है। उसके चक्कर में जहां पे भी मेरे को ऑफर मिलता है मैं कर लेता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या होता है, वी एज अ स्टूडेंट वी डोंट नो कि हम लोग को बेस्ट क्या है, किस किस पे ट्रस्ट करे, किस पे नहीं करे। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हाई पेइंग जॉब्स है वी गो देयर, राइट। जो हाई पेइंग जॉब्स मिलेगा वहां पे चले जाते हैं, बट वी डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अब कैसे कैसे क्या क्या स्कैम्स होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो देर आर लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज जो आपको बोलेगी यू बी गेटिंग द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर या टीम लीडर। तो पहले आप देखिए, सिंस यू आर अ फ्रेशर, आर यू एलिजिबल टू बी अ टीम लीडर और अ मार्केटिंग मैनेजर एट दिस पॉइंट ऑफ जंक्शन? नो, यू आर नॉट। तो पहले देखिए, जो रियलिटी से भी ज्यादा दे रहा है, तो अगर आप रियलिटी चेक कर लीजिए क्या ये रियल है कि नहीं है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। सेकेंडली, इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अकाउंट फील्ड और आपको जाना है मार्केटिंग के लिए, और वहां पे लिख रहा है 45,000 रुपीज का सैलरी, तो डू यू रियली थिंक आप आफ्टर स्टडिंग बीकॉम और जहां पे आपको कहीं एक्सेप्ट नहीं करा और वो आपको 45,000 रुपीज देगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें वो होगा कि आपको टारगेट बेस्ड काम मिलेगा, पहले आपको आईआरडीए का एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको टीम बिल्डिंग के लिए बोलेगा, आपको सेल्स करना पड़ेगा, इंश्योरेंस। आई एम नॉट सेइंग कि बुरा फील्ड है, इट्स कि आपको मिसलीड किया जाता है जनरली इसमें। तो टाइम वेस्ट हो जाता है, मोर देन मनी टाइम वेस्ट होता है आपका। कि आप एक होप रख के लेके रखते हो कि आपको 20, 40, 35 कितना का भी आपको जॉब मिलेगा, बट वो मिलता नहीं है, क्योंकि ये आपका टारगेट बेस्ड जॉब होता है। तो डोंट मिसलीड योर सेल्फ कि मेरे को कोटक महिंद्रा बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या किसी में मेरे को ऐसे ही जॉब मिल जाएगा। यू हैव टू वर्क फॉर इट, राइट। फिर देन आपके पास आता है ऑप्शन एविएशन सेक्टर का। जनरली एविएशन सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कैम चल रहे हैं। दे विल प्रॉमिस यू कि यू विल गेट अ गुड जॉब एज अ केबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ एक्सेट्रा एंड ऑल। तो ये भी मोस्टली स्कैम्स ही होते हैं। अगर आपको इनका सही में जॉब करना है, यू डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड चेक कि अगर वैकेंसी है कि नहीं है। कंपनी लाइक इंडिगो एंड ऑल, दे वोंट पोस्ट ऑन अपना जॉब, राइट, एंड दे वोंट नीड एनी कंसल्टेंसी। वो डायरेक्टली अब अगर पोस्ट करेंगे, हजारों लोग उनके पास आ जाएंगे। तो इंश्योर कैसे करके अगर स्कैम ना हो, इफ समवन इज आस्किंग मनी अपफ्रंट, डोंट गिव इट। देर आर हाई चांसेस कि आपको स्कैम होगा ही होगा। अगर आपको लगता है कि आपको अपने औकात से ज्यादा पैसा मिल रहा है कहीं पे भी, तो अब उसके बारे में रिसर्च कीजिए, क्या ये सही है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, जनरली इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग विच इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, तो कहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगा ना। बिकॉज यू आर नॉट होल्डिंग एनी डिग्री, यू आर जस्ट अ बीकॉम कैंडिडेट और अ बीबीए कैंडिडेट, और उसको 40-50 हजार का जॉब इनिशियल डे से मिल जा रहा है इन कोलकाता और एनी सम मेट्रो सिटी। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि इंडिया में जनरली 50,000 60,000 के बीच जॉब नहीं मिलता इजीली एक इंडियन, मतलब एक बीकॉम या जस्ट अ ग्रेजुएट को। ठीक है, तो एक रियलिटी चेक कर लीजिए कि आपसे अपफ्रंट फीस ले जा रहे हैं या कोई भी तरह का फीस। देर आर वेरियस वे टू आस्क मनी, लाइक कभी आपको बोल देगा यूनिफॉर्म का फीस देना है या आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। डोंट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ ट्रैप्स। तो जनरली ये सब जगह आपको बहुत सारे ट्रैप्स दिखाई देते हैं। आई होप बहुत सारे लोग इसमें फंसे होंगे। यस, बहुत जन वेरिफिकेशन के लिए भी बोलते हैं, वेरिफिकेशन का पैसा लगेगा, उसका पैसा लगेगा। नो, दीज आर ऑल द स्कैम्स। एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल क्राइंग आफ्टर गिविंग थाउजेंड्स एंड 10,000 एंड 20,000 रुपीज। उतना जाने के बाद सर बोलते नहीं सर, अब मैं क्या करूं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अब जब हो गया, यू कैन बिकम वाइजर। आप दूसरों को बता सकते हो कि नहीं। एंड देयर इज अनदर थिंग, एमएलए मार्केटिंग थिंग। अब एमएलए मार्केटिंग भी बहुत बड़ा स्कैम है। आपको लगता है कि यूल बाय बीएमडब्ल्यू और ये सब,
और दिखाता है कि यहाँ पे जो सैलरी इतना मिल जाएगा। नो, दीज आर नॉट काइंड ऑफ थिंग्स। इसमें भी आपका फंसने का ज्यादा चांसेस है। हो सकता है यहाँ पे एमएलएम मार्केटिंग के लोग आए होंगे ज्वाइन करने। आई एम नॉट हर्टिंग देम, बट जनरली इसमें क्या होता है कि आपको सेल्स करना पड़ेगा उनके प्रोडक्ट्स को, विच आर जनरली एट हायर रेट। और उससे हो सकता है आपका रेपुटेशन खराब हो, या हो सकता है आपसे ना हो और आपको इन्वेस्ट अच्छा खासा अमाउंट करना पड़े और आपको नुकसान हो जाए। तो दीज आर द फ्रॉड्स दैट आई सी इन माई डेली लाइफ, जो लोगों के साथ होते हैं। If there is any other fraud that has happened to you, please write in the chat box. We'll discuss about it later on. ओके, नेक्स्ट। नौकरी.com के बारे में आप लोगों को सबको पता होगा। जस्ट लाइक इंडीड, नौकरी.com एक अनदर प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको बहुत सारे जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। यू कैन अप्लाई देयर, यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ जॉब रोल यू आर लुकिंग फॉर। आप पढ़ो और फिर अप्लाई करो जैसे बाकी सब है। ओके, सो आई एम नॉट गेटिंग मच इनटू इट, आपको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फालतू में रीड कर करके। कंपनी वेबसाइट को आप चेक कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आपको विप्रो या टाटा टीसीएस इस सब में आपको अप्लाई करना है, यू कैन गो एंड चेक देयर वेबसाइट और वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो यूज द मीडियम ऑफ लिंक्डइन। आपको कभी छोटे कंपनी को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। देखिए, बड़े कंपनी और छोटे कंपनी में डिफरेंस करते हैं। बड़े कंपनी में सैलरी पैकेजेस, हेल्थ बेनिफिट सब कुछ अच्छा था, बट इनिशियल डेज में ना स्मॉल कंपनी आपको ज्यादा बेनिफिट देती है। बेनिफिट इन द सेंस, आपको वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेनिफिट, जो कि आपको बड़े कंपनी में नहीं मिलेगा। बड़े कंपनी में आपको हो सकता है एक डिपार्टमेंट आपको स्ट्रांग बना दे, रिसीवेबल या पेबल अकाउंट्स में अगर मैं बात करूँ तो, या बीआर बैंकिंग का सेक्शन दे दे। तो इसमें आप एक चीज में स्ट्रांग हो जाएंगे, बट बाकी सब में आपको कुछ नॉलेज नहीं रहेगा। बट इफ यू गो इन अ स्मॉलर कंपनी जिसका बजट कम रहता है, बट दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, तो उसमें आपको जीएसटी, टीडीएस, अकाउंट्स एंड ऑल एवरीथिंग आपको सीखने मिल जाता है। जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट सीए फर्म्स, ये कोई छोटी कंपनी जिनका बजट कम है बट काम सब कुछ है, तो वहां पे कुछ सीखने का अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ मिल जाता है। फॉलो अप करना मत भूलिएगा, हमेशा आप फॉलो अप करते रहिएगा। ओके, अच्छा, मैं नेटवर्किंग का आपको मिक्स कर दिया। नेटवर्किंग इज अ वेरी गुड थिंग। अब नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग, आप लोगों से कितना कनेक्ट करोगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से कनेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप लोगों से कनेक्ट करोगे, जितना आप अपना प्रोफेशनल फ्रेंडशिप मेंटेन करोगे, उतना आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता रहेगा। जितना भी ग्रुप्स है जिसमें आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जॉब्स का, आप ऐड होते जाइए। जितने भी इवेंट्स है आपके आसपास में, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत आप देखोगे तो रिलीजन बेस्ड भी आपका इवेंट्स होते हैं। अगर कोई जैन है, कोई महेश्वरी है, कोई अग्रवाल है, कोई बंगाली है, कोई मुस्लिम्स है, तो उनका भी अलग अलग चैनल्स होता है जिनके थ्रू पीपल मीट ईच अदर। तो वहां पे भी अब वर्कशॉप्स भी होते हैं, बहुत फ्री वेबिनार्स भी होते हैं, वहां पे आप जाइए। जितना आप लोगों से मिलोगे उतना आपको ऑप्शंस मिलेगा कि हाँ, हम कितना जॉब कर सकते हैं, कितना मेरे पास अपॉर्चुनिटी। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया क्या है? जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ पे बहुत सारे पेजेस, ग्रुप्स एंड ऑल मिलेंगे जिसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। ठीक है। आप बहुत बार अपने क्या करते हैं कि अपने प्राइवेसी सेटिंग्स इतना कर देते हैं कि सामने लोग अपने को देख नहीं सकता। तो लिंक्डइन हो या कुछ भी हो, उसमें प्राइवेसी सेटिंग्स इतना कीजिए जितना आपको लगता है करना चाहिए। बाकी आपको थोड़ा ओपन रखना चाहिए, सो दैट इफ यू आर नॉट अवेलेबल इन देयर, पीपल कैन कनेक्ट विथ यू। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो ट्राई शेयरिंग योर मोबाइल फोन नंबर एज मच एज पॉसिबल लिंक्डइन में, ताकि आपसे लोग कनेक्ट कर पाए। बिकॉज व्हेन आई लुक एट पीपल, बहुत जन लिंक्डइन में अवेलेबल नहीं होते, बट आई नीड देम, हाउ टू कनेक्ट विद देम। अगर उनका कहीं पे भी नंबर छोड़ा रहता है, तो आई जनरली कॉल देम एंड आस्क इफ यू आर अवेलेबल, देन वी कैन प्रोवाइड यू बेटर अपॉर्चुनिटीज। जैसे हम लोग मैंने डिस्कस किया था, आप कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए ताकि आपका प्रोफेशनल इमेज खराब हो जाए। रिक्रूटमेंट एजेंसी से आपको टाई अप रखना चाहिए, कि उनसे रिलेशन मेंटेन रखना चाहिए। अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी है, दे विल श्योरली हेल्प यू। आपको हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि आप जब इंटरव्यू में बैठे तो आपको ब्लैंक फील ना हो और सामने वाला का टाइम वेस्ट ना हो।
कम्युनिकेट क्लियरली, आपको क्या प्रेफरेंस है क्या नहीं है, आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी को पहले बता दीजिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। वो आपको कुछ और जॉब देंगे और आप कुछ और जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर एक रिलेशन खराब होता है तो इंसान बार बार पे ट्रस्ट नहीं करेगा। बी रिस्पॉन्सिव, आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए टाइमली। बहुत जन मैं देखा हूँ कि आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। बहुत जन क्या होता है कि कोई फोन कर रहा है तो वी डू नॉट पिक अप द फोन, वी डू नॉट रिप्लाई द मैसेजेस। अगर आपको जॉब नहीं करना है, ओके, यू जस्ट इन्फॉर्म देम कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस जॉब करेंटली, या मुझे पसंद नहीं आया। कि इफ यू थिंक कि आप कॉल नहीं उठाओगे या मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, आप एस्केप हो जाओगे। यस, यू कैन एस्केप फॉर अ टाइम, बट बाद में आपको किसी का हेल्प चाहिए तो नो वन विल बी हेल्पिंग यू। So you should be always responsive to the person whom you are communicating with. Okay? आपको सिर्फ एजेंसी से रिलाई नहीं कर सकते, आपको बाकी सिर्फ स्ट्रेटेजी में अप्लाई करते रहना पड़ेगा। बट यस, रिक्रूटमेंट एजेंसीज डू हेल्प अ लॉट, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट, ऑफलाइन टूल्स। एवरीवन नो व्हाट ऑफलाइन टूल्स आर। जॉब फेयर्स, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज, नेटवर्किंग मीटिंग्स एंड ऑल, ये सब में आपका इस तरह से आप वहां पे जाके भी आप अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कम्युनिटीज मीटिंग, तो अपने अपने कम्युनिटी का भी अलग अलग तरह का मीटिंग होता है, तो उसमें आप जाइए, उसमें आप एक्टिव रहिए, सोशल वर्क कीजिए, वॉलंटियरिंग कीजिए, उससे भी आपको बहुत सारा जॉब्स मिलते हैं। ठीक है। डायरेक्ट बहुत आप अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो बहुत सारा वॉक इन इंटरव्यूज का भी ऑप्शन रहता है। यू कैन डायरेक्टली गो फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू एंड डिस्कस अबाउट द जॉब्स। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़े हैं, उसमें कोई एलुमनी सिस्टम है तो उसको आप ज्वाइन कीजिए। देर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर पर्सन जो जिसको वो जानते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई मेरा फ्रेंड, अगर इफ आई एम लुकिंग टू हायर एन एम्प्लॉय, अगर मेरा फ्रेंड कोई जॉब सर्च कर रहा हो और मुझे पता रहे, या मेरे स्कूल वाले मुझे इन्फॉर्म करे कि आपके बैच का या अब मेरे हम लोग के स्कूल से पढ़ा हुआ एक लड़का जॉब ढूंढ रहा है, तो आई विल प्रेफर देम फर्स्ट। कि मुझे एक होता है ना, अपनापन दिखाई देता है कि हाँ चलो यार, मेरे स्कूल से कुछ ट्रस्टवर्दी हो, कहीं से मेरे को रेफरेंस मिल रहा है। तो these are the offline tools. रेफरेंस से याद आया, यस, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज इज वेल। आपके उनसे भी आप रेफर करके आप जॉब ढूंढ सकते हो। हम लोग कैसे आपका हेल्प करेंगे? एज यू नो कि अगर आप स्किल शॉट के थ्रू अब कभी भी आप उनसे टच रहे होंगे, तो वी डू हेल्प very well for placement things. We do provide various opportunities even for freshers, for experienced candidates and everyone. हम लोग कैसे करते हैं, पहले इवेलुएट करते हैं, हम लोग एक टेस्ट लेते हैं हम लोग ऐप के थ्रू। उसके बाद हम लोग उनको ऑफलाइन मीटिंग के लिए बुलाते हैं। हम लोग समझते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं है। उसके बाद ही हम उनको आगे इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। एंड यस, वी नेवर चार्ज फ्रॉम एनी एम्प्लॉय। अगर आप कोई भी हो, आपसे हम लोग कभी भी चार्ज नहीं करेंगे, बिकॉज वी जनरली ट्राई टू टेक आवर चार्जेस फ्रॉम कंपनीज। वी डू नॉट वांट टू लूट आवर फेलो कैंडिडेट्स कि नहीं आपसे हम पैसा चार्ज करेंगे। वी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली वी आर नॉट डूइंग एनी चैरिटी। यस, वी आर रनिंग आवर बिजनेस, बट वी ट्राई टू सी कि आपको तकलीफ ना हो। इफ वी आर हेल्पिंग यू, ऑब्वियसली यू विल बी लॉयल टू अस। उसके बाद भी अगर आप जॉब करते दौरान भी आपको लगता है कहीं दिक्कत आ रही है, वी आर देयर टू हेल्प यू, राइट? आपको यू नो हाउ strong our team is. We are a team of chartered accountants, senior accountants, and lots of teachers who are there to help you out. Rupa ji, you can reactivate yourself as a host. तो काफी अच्छा था सेशन आज का। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं राहुल जी से। Okay. ओके, तो थोड़ा देर में स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जो भी राहुल जी ने बताया है जैसे प्लेसमेंट के बारे में, तो सबसे पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म के बारे में उन्होंने डिस्कस किया जो काफी इफेक्टिव है जॉब ढूंढने के लिए। प्लस अगर आपको लगता है कि ये सारे प्लेटफॉर्म आपको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो स्किल शॉट प्लेसमेंट सेल है आपके साथ। आप कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपको इवैल्यूएट किया जाता है, आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जॉब देखा जाता है, और हम इसका चार्जेस नहीं लेते हैं। तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना क्वेश्चंस जो है प्लीज पूछ सकते हैं। 15 मिनट्स है आपके पास। काइंडली आस्क। तो आप लोग प्लीज अपना क्वेश्चंस जो है आप लोग प्लेस कर सकते हो।
हाउ टू कनेक्ट विद स्किल शॉट प्लेसमेंट टीम। तो राहुल जी, ये क्वेश्चन आया है कि कैसे प्लेसमेंट टीम के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। हम लोग कर सकते हैं कि मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें आप स्क्रीनशॉट के ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। प्लस हम लोग की कॉन्टैक्ट टीम का नंबर दे दूंगा जिससे आप कॉन्टैक्ट करके अपना सीवी शेयर कर सकते हैं और आपको जो भी रेलेवेंट जॉब चाहिए हम लोग ट्राई करेंगे, आपको हेल्प कर देंगे। वी मोस्टली प्रेफर कि हम लोग अकाउंटेंट का जॉब लगा देते हैं। अगर आप मार्केटिंग सेल्स एंड ऑल इसमें कोई भी फील्ड का है तो विल श्योरली ट्राई एंड हेल्प यू आउट। ओके। तो आफ्टर द सेशन एंड हम लोग ग्रुप में आपको रेलेवेंट डिटेल्स दे देंगे। ओके, तो नेक्स्ट एक एंड क्वेश्चन एंड वन है। मोर थिंग एंड वन मोर थिंग, प्लीज मेंटेन हल्का सा प्रोफेशनलिज्म। रीजन बिंग कि सबको जैसे नंबर मिलेगा कुछ भी मिलेगा, रात को 12 बजे 10 बजे मैसेज करने लग जाएंगे। नो, डोंट डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। मंडे टू सैटरडे के बीच में आप 11 से 6 बजे के बीच में कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा। विल श्योरली हेल्प यू आउट, नॉट फॉर अस बट फॉर एवरीवन। आप किसी को भी एक प्रॉपर टाइम पे कॉल या मैसेज कीजिएगा। ओके, यस, यू कैन कंटिन्यू रूपा। सर, एक्सपीरियंस 5 साल का क्यों नहीं हो जाए लेकिन बिना किसी ह्यूमन रेफरेंस के जॉब नहीं मिलता है, ऐसे में क्या करना होगा। वो बोल रहा है कि 5 साल से ज्यादा का भी मेरा एक्सपीरियंस हो फिर भी मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है देखिए, बहुत बिना सारे रीजन हो रेफरेंस सकते हैं। के। आपको आपको बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपको जॉब नहीं मिल रहा है। फर्स्ट, आपका हो सकता है कहीं स्किल्स में कमी हो आप में। दूसरा हो सकता है आप कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन वीक हो। देखिए, इंडिया में एक बहुत बड़ा वीकनेस है विच मोस्ट ऑफ अस नो एंड एवरीवन इज आइडेंटिफाइड बट नो वन इज वर्किंग ऑन इंग्लिश। आप इंग्लिश कितना अच्छे से बोल पाओगे वो आपको एक बहुत बूस्ट करता है एक जॉब पाने में। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स करना पड़ेगा। आपके पास क्लाइंट्स बड़े बड़े होंगे तो बड़े बड़े क्लाइंट्स आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। मेल भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंग्लिश में करो, प्रॉपर इंग्लिश में करो। ऑब्वियसली मेल आप इंग्लिश में करोगे बट प्रॉपर इंग्लिश में करो। अगर नहीं होता है, यूज चैट जीपीटी, ग्रामरली, दीज काइंड ऑफ एप्स सो दैट यू गेट बेटर रिजल्ट। उसके बाद आपको लिंक्डइन में वर्क करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। आपको रिव्यूज डलवाने पड़ेंगे, प्लस आपको रीच आउट करना पड़ेगा पीपल को कि यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, नाउ आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ रेलेवेंट स्किल्स। सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो 5 साल में आपने क्या सीखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंद्रानी सिंह, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश स्किल। कैसे मैं अपना Very इंग्लिश good, स्किल को very good इम्प्रूव। question, Indrani. There are various ways to improve your English skills. There are lots of apps in Play Store or Apple Store. You can obviously go there and download it, and you can improve on it. Secondly, whenever you communicate to any company, like communicate with any companies, for instance, you are communicating your grievances with Amazon or Flipkart, कोई भी आप प्रोडक्ट रिटर्न करवाते हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। अब उस समय आप इंग्लिश में बात करोगे, देयर विल बी नो वन टू जज यू। ठीक है, अगर सपोज अभी मैं बहुत खराब इंग्लिश बोलूं तो आप लोग मुझे जज करोगे, आप लोग मुझ पर हंसोगे, आप लोग मुझे बात बनाओगे, राइट। बट अगर फ्लिपकार्ट, Amazon या कोई भी कहीं भी मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी कॉल सेंटर में डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, तो वो लोग मुझे जज नहीं करेंगे। तो वहां पे अगर हम टूटा फूटा भी इंग्लिश बोलेंगे, धीरे धीरे करते करते हम इंग्लिश अपना बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इंप्रूव योर इंग्लिश। नेक्स्ट, अगर आप मूवीज वेब सीरीज देखते हो, आई वोंट सजेस्ट यू टू कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो या न्यूज चैनल देखो। ये आपको हमेशा से पता है बट हम लोग कभी फॉलो नहीं करते क्योंकि ये बहुत बोरिंग है और टफ है। रादर, अगर आप वेब सीरीज वॉच करते हो, बेंच करते हो, या आप मूवीज बेंच करते हो, स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स। उससे आपको थोड़ा एंगेजिंग भी लगेगा और आप टाइम स्पेंड करो इंग्लिश किस तरह से बोलना है। देखिए, इंग्लिश लिखना अलग है, आप प्रोनाउंस करना अलग है। प्रोनाउंसिएशन हम लोग बहुत बार रॉन्ग कर देते हैं। तो जितना हम इंग्लिश को सुनेंगे उतना अच्छा हम लोग बोल भी पाएंगे। फिर ट्राई करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बोलने के लिए। अगर आप लोग कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा टॉक कर सकते हो। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट अगर आपको इम्प्रूव करना है तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। एक अच्छा, मैं राहुल जी, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। आई गेव एन इंटरव्यू ऑन 2022 इन अकाउंट्स फील्ड, बट व्हेन दे सॉ फ्रेशर एंड आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड इन माय सीवी, दे डिडंट गिव मी एनी चांस ऑफ गिविंग द इंटरव्यू। यस राहुल जी, बोलिए। देखिए इंद्रानी जी, ये तो ऑब्वियसली आपके साथ होना ही है। आप दूसरे बैकग्राउंड से आए हो तो आपको थोड़ा तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर साइंस बैकग्राउंड, अगर मैं आज अकाउंट्स बैकग्राउंड से सीधा साइंस का जॉब लेने जाऊँ तो मुझे भी बहुत जगह रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपना कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। मैं सामने वाले को ये बोल सकता हूँ, सर यू कैन प्लीज ट्राई मी फॉर लाइक 10 days, आप मुझे ट्रायल पर रख लीजिए। डोंट गिव मी एनी काइंड ऑफ मनी। आई एम नॉट लुकिंग फॉर मनी एट दिस मोमेंट, करेंटली आई एम लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस। अगर आप मुझे लगता है आपको लगता है कि मेरा काम खराब है, यू कैन फायर मी एट एनी टाइम, आई एम नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। तो आप
अगर आपको लगता है, आप पे कॉन्फिडेंस है कि यस यू आर गुड इन अकाउंट्स इवन दो यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो आप ऐसा बोल के देखिए। आई डोंट थिंक सो 10 में से 2 जन तो आपको हाँ करेंगे करेंगे, बट आप सोचोगे 10 में 10 आपको हाँ करे, इट्स नॉट पॉसिबल डियर, क्योंकि आप बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, तो पीपल विल जज यू, तो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। ओके, हाउ टू गेट अ बैंक जॉब? बैंक जॉब अकाउंट्स करके अब बैंक जॉब तो मिलेगा नहीं। देखिए आप लोग अगर स्किल शॉट के सेशन में आए, होपफुली, मुझे मुझे लगता है कि मोस्टली देयर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अकाउंट जॉब, और बैंक में अकाउंट का जॉब मिलेगा नहीं आपको। जनरली क्रेडिट कार्ड फिल करने मिलेगा या बैंक अकाउंट खुलवाने मिलेगा, ये सब का जॉब मिलेगा। सो काइंडली डोंट लुक फॉर बैंक जॉब्स इफ यू आर बीइंग एन अकाउंटेंट। लुक फॉर प्रॉपर सीए फर्म या कंपनी जहाँ पे प्रॉपर अकाउंट का काम होता है। एक अच्छा क्वेश्चन आया निधि से। हर बार ये कंफ्यूजन रहता है राहुल जी कि एक अकाउंटेंट को कितने टाइम पीरियड में जॉब स्विच करनी चाहिए? देखिए एक अकाउंटेंट को टाइम फ्रेम तो सबको एग्जैक्ट बताना तो पॉसिबल होगा नहीं, अपना अपना नीड और ऑब्वियसली। रिक्वायरमेंट तो होता है। आपको कोई भी कंपनी में एटलीस्ट 2 इयर्स काम करना चाहिए, एक रिलेशन मेंटेन करके जॉब छोड़ना चाहिए, बिना कुछ बोले जॉब छोड़ देना ये भी गलत है। यू शुड सर्व नोटिस पीरियड एंड एवरीथिंग। हाँ, 2 साल काम करो, इनिशियल जो फर्स्ट 2 इयर्स होता है, अगर आप फ्रेशर हो तो 2 साल काम करो ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए। 2 साल के बाद आप जॉब स्विच करो, फिर देखो कि आपको कितना हाइक मिल रहा है। अगर हाइक मिल रहा है तो पहले अपने करंट एम्प्लॉयर से पूछो कि क्या वो आपको हाइक दे सकते हैं। अगर मनी इज द ओनली इशू, अगर आपको लगता है यहाँ पे जितना काम था उतना मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो आप फिर कोई ऐसी कंपनी देखो कि वहां पे आपको कुछ नया सीखने मिले और पैसा भी आपको एक्स्ट्रा मिले, तभी आप जॉब चेंज करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे मुझे हर बार कुछ नया सीखने मिल रहा है या मुझे लग रहा है कि मेरा करियर में से ग्रोथ हो रहा है, तो यस, व्हाई शुड यू लीव द कंपनी। आपको 2 साल का एक पीरियड रखना चाहिए कहीं पे भी काम करने का। 2 साल के बाद ही आप जॉब चेंज करो। 1.5 years to 2 years एटलीस्ट यू शुड वर्क इन अ कंपनी। अच्छा, सैलरी कैसे नेगोशिएट करें, ये क्वेश्चन है। सैलरी तो नेगोशिएट आप तभी कर पाओगे जब आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, आपको लगे कि नहीं मेरे को इतना मिलना चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम डिजर्विंग। ऐसा नहीं कि बस मैं हूं तो मुझे 20 हजार मिलना चाहिए, 25 हजार मिलना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। क्या मैं इतना काबिल हूं कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, पहले आप अपने आप से जज करो। अगर यस, तो बी स्ट्रिक्ट टू इट कि हाँ मुझे इतना चाहिए। बट इफ यू आर अ फ्रेशर, डोंट ट्राई टू नेगोशिएट इट। इफ यू आर फ्रेशर, ट्राई टू गेट अ जॉब। अगर आप जॉब करोगे नहीं तो कभी भी एक्सपीरियंस आएगा ही नहीं। जब तक एक्सपीरियंस आएगा नहीं, यू कैन नॉट नेगोशिएट ऑन इट। तो नेगोशिएशन के लिए भी आपको कुछ होना चाहिए। तो कुछ होने के लिए आपको स्किल्स आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो कि आपको काम करके ही आएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको नेगोशिएशन पे नहीं पुट किया जा रहा है कि आपको इतना चाहिए, सपोज क्लाइंट बोल रहा है कि आपको मैं 13 हजार रुपये दूंगा और आपको चाहिए कि नहीं मेरे को 15 हजार ही चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पीसफुली आस्क देम, ओके सर, आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम if you are giving me 13,000 rupees, but consider one thing from me कि आप मुझे 3 months का ट्रायल पे रख लीजिए सर। उसके बाद अगर आपको लगता है if I am वर्थ इनफ कि 15 हजार का, तो आप मुझे 15 हजार दीजिएगा, एल्स मैं दूसरा जॉब ढूंढ लूंगा सर। तो इस तरह से आप सामने वालों को भी खुश रख सकते हो और अपना बात को भी रख सकते हो सकता है 3 महीना आपको थोड़ा कम पैसा मिले, बट आफ्टर 3 months आपको 15 हजार रुपया मिल जाएगा। हाँ, रहमान का क्वेश्चन आप बोल रहे ना, बोलिए। 1 साल का एक्सपीरियंस है सीए फर्म का एंड स्पोकन थोड़ा वीक है, कोलकाता में जॉब मिल सकता है? कोलकाता क्यों, पूरा इंडिया में जॉब मिल सकता है, बट हाँ स्पोकन इंग्लिश आप थोड़ा अच्छा कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1 साल का सीए का एक्सपीरियंस, सीए फॉर्म का एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता। अब एक साल का एक्सपीरियंस सीए फॉर्म में क्या क्या सीखा वो ज्यादा मैंडेटरी है। बहुत जन 1 साल का सीए फॉर्म सिर्फ वाउचिंग करके बैठा है, तो अब ये नहीं बोलेंगे कि 1 साल का सीए फॉर्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। नहीं, इट डिपेंड्स कि आपने क्या काम सीखा है, कितना आपको काम आता है और कितना आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज क्वेश्चन पूछा गया, हाउ टू पॉलिश आवर अकाउंट स्किल। ठीक है, ये बाद में हाँ, हम डिस्कस करेंगे। सर, एमएनसी में कितना एक्सपीरियंस के बाद ट्राई करना चाहिए? फ्रेशर तो मुश्किल लगता है। यस, राहुल जी। ओके। एमएनसी में ट्राई करने के लिए सबसे पहले तो 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कितना अच्छा नेटवर्किंग है, सेकंड कितना अच्छा कम्युनिकेशन है, थर्ड कितना अच्छा आपका टाइपिंग स्पीड और एक्सेल आपका कितना अच्छा है। आपको एमएनसी में तभी जाना चाहिए जब आपको लगे कि यार अब मुझे और ट्राई नहीं करना, बस एक जगह स्टैग्नेंट रहना है और उसमें ही मुझे स्विच करते करते एमएनसी में ही रहना है, तो आप एमएनसी में जाइए। अगर आपके पास सिर्फ एक छोटी डिग्री है, फॉर इंस्टेंस मैं बात करूँ तो बीकॉम या ग्रेजुएट है, आई वुड सजेस्ट कि आप नॉन एमएनसी में रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आफ्टर गेटिंग डिग्री तो क्या होता है ना, एमएनसी में वो ग्रोथ जल्दी मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है मैम। मैं अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल एंड R2R ट्रेनिंग क्या किया था एमएनसी के लिए, बट अब जॉब सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही हो। कैन यू देखिए मैं हेल्प अस जैसे, फॉर ओके, एमएनसी जॉब? देखिए मैं जैसे मैंने अभी लास्ट निधि का क्वेश्चन था कि एमएनसी में कब अप्लाई करना चाहिए, जब आप पूरा सेटिस्फाइड हो जाए कि आपको और कुछ नहीं सीखना था, एमएनसी में आप जॉब कर लीजिए। क्योंकि देखिए एमएनसी में क्या होता है कि आपको एक सर्टेन डिपार्टमेंट का रोल मिलता है, वो डिपार्टमेंट आप स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम फंस जाते हो। अगर आपको कभी जॉब से निकाल दिया जाएगा तो आप एक तरह का, एक होता है ना कि पर्सन विद
सर्टेन नॉलेज, आप एक नॉलेज लेके आप मार्केट में घूम रहे होंगे, आपके पास स्किल्स का पिटारा नहीं होगा, आपके पास एक ही तरह का स्किल होगा, उससे आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल होगा और आपको सैलरी नेगोशिएशन में प्रॉब्लम होगा। बट इफ यू आर हैविंग बहुत सारा काइंड ऑफ नॉलेज तो आप नेगोशिएट कर भी पाओगे। How to get a job after completion of accounts manager course from Skillshot? तो आप बताइए कब कंप्लीट हो गया, हम लोग जॉब लगा देंगे आपका, हम ऐसा तो लोग कभी हुआ? देखिए, वी गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू आर स्टूडेंट। जो हमारे स्टूडेंट है उनको हम लोग पहला प्रेफरेंस देंगे। तो आप लोग डोंट वरी, आपको जब जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपका एक इंटरव्यू इन हाउस होगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, फिर हम लोग आपको प्लेसमेंट कर देंगे। प्लेसमेंट गारंटीड है हमारे यहाँ से। जो भी कोर्स करेगा उसके लिए 100% गारंटीड है। यस, एनी मोर क्वेश्चन? सर, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए बेस्ट सैलरी के लिए एज एन अकाउंटेंट? चार्टेड अकाउंटेंट बन जाइए। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो क्या क्या स्किल्स उसको रिक्वायर्ड है, वो एक हम लोगों ने किया था जिसमें डिटेल्स मैंने बताया था कि क्या क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आपका अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोई एक सॉफ्टवेयर जो है उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अभी जीएसटी हर एक कंपनी में या फर्म में एप्लीकेबल है, तो आप जीएसटी का अच्छा से नॉलेज लीजिए। टीडीएस फाइलिंग आना चाहिए, काफी कुछ है। तो अंत नहीं है कोई चीज का। तो आप धीरे धीरे जो है ये सारी चीजों का अगर एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आराम से आप अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे राहुल जी इस पे? जो आपने बोला वो सही बोला है, बट इन्होंने बात किया क्वालिफिकेशन को, तो इसलिए मैंने बोला कि क्वालिफिकेशन तो अटमोस्ट सीए ही है। अगर आप स्किल्स का बात करें तो स्किल्स में आपको बेसिक अकाउंट्स, जीएसटी, टीडीएस, एक्सेल, ये सब अच्छे से आना चाहिए। और फाइनलाइजेशन हुआ, इनकम टैक्स हुआ, इस सबका जब आपको अच्छे से नॉलेज होगा तो आराम से आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिलेगी। तो पीपल आर लुकिंग फॉर पर्सन हु आर हैविंग गुड अकाउंटिंग स्किल्स, जिनको प्रॉपर नॉलेज हो डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, सबका इफेक्ट क्या आता है। तो आपको सैलरी तो मिलने से कोई रोक नहीं सकता, बट उसके लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। दिल्ली, अच्छा, ये जो है ये क्वालिफिकेशन के बारे में बोल रही है तो ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सीए है। इनकेस बहुत सारे जन ये सोचते हैं कि क्या सीए, अगर हम सीए नहीं है, सीएस नहीं है, सीए में नहीं है, तो हम कैसे अपने करियर में ग्रोथ पा सकते हैं? तो ऑब्वियसली आपको स्किल में वर्क करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस मैम, स्किल होती है बट एक्सपीरियंस कम पड़ जाती है, इसलिए भी सैलरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलती है। ओके। खुद का अकाउंटिंग फर्म ओपन करने के लिए मेरे को सीए होना मैंडेटरी है या बीकॉम ग्रेजुएट? आपको सीए होना मैंडेटरी है अगर आपको प्रैक्टिस करना है, साइन करना है तो। अगर आपको साइन नहीं करना है बैलेंस शीट में तो आप खुद का भी फर्म खोल सकते हैं, लेकिन क्लाइंट्स प्रोक्योर करने में आपको डिफिकल्टी होगी। स्टार्टिंग में जो आपका रेट्स होगा रिलेटेड टू रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, वो काफी कम रखना पड़ेगा एज कंपेयर टू अ सीए। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना, आपको साइन वगैरह नहीं करना, क्योंकि एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट गाइडेंस खाली एक सीए ही साइन कर सकता है बैलेंस शीट वगैरह में। लेकिन आप प्रिपेयर कर सकते हो बैलेंस शीट, सर्टिफाई नहीं कर सकते। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट योर ओन अकाउंटिंग फर्म आपको, बट जैसे रूपा मैम ने बताया कि आपको साइन करने में प्रॉब्लम होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप सब कुछ काम कर सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अस एज वेल। कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम होगा वी कैन श्योरली हेल्प यू आउट विद, बट बाकी जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। लोग करते हैं अकाउंटिंग फर्म चालू बिना सीए होने के बावजूद भी, बट हाँ प्रॉब्लम्स होता है, ट्रस्ट जनरेट करने में प्रॉब्लम होता है। उसके लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस और इतना अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, लोग आप पे ट्रस्ट करता है। राइट। मैम, एससीपी फीको कंप्लीट करने के बाद स्किलशॉट से प्लेसमेंट मिलता है? हम लोग प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एससीपी फीको के लिए, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है। सिर्फ एससीपी फीको नहीं है, काफी कुछ है। तो हम लोग प्लेसमेंट असिस्टेंस, प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और क्या क्वेश्चंस है आपका? व्हाट इज द कोर्स फी इन अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड इन स्किलशॉट? सो स्किलशॉट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एज अ जूनियर अकाउंटेंट कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा अकाउंटेंट रेडी कोर्स है, जिसका फीस का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। और हमारा जो एक्सपर्ट लेवल का कोर्स है, जो ऑलरेडी वर्किंग है या और एक्सपर्टाइज लेना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा अकाउंट्स एडवांस अकाउंटिंग कोर्स है, जिसमें हम लोग इनकम टैक्स फाइलिंग,
टीडीएस फाइलिंग, टीसीएस फाइलिंग, आरओसी फाइलिंग, ये सारी चीजें सिखाते हैं। तो ये गारंटी नहीं है प्लेसमेंट। देखिए, प्लेसमेंट गारंटी आप लोग को मल्टीनेशनल कंपनी में कोई नहीं दे सकता। राहुल जी, आप मल्टीनेशनल कंपनी के प्लेसमेंट गारंटी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए एमएनसी में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यू नीड नेटवर्किंग। तो कोई भी इंसान गारंटी दे नहीं सकता। बाकी झूठ बोल के गारंटी देना तो अलग बात है, बट अगर सच सुनना चाहो तो गारंटी इसमें हो नहीं सकता। एमएनसी में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो स्किल सेट कैनॉट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन 2 या 3 या 4 महीना में, वो आपको खुद को करना पड़ता है। तो इसमें गारंटी देना नामुमकिन है अभी फिलहाल हम लोग के लिए तो। बट हाँ, अगर आप अकाउंट्स रेडी है, अकाउंट्स एक्सपर्ट कोर्स करते हैं या मैनेजर कोर्स करते हैं, तो यस, वी प्रोवाइड गारंटी ऑफ दैट। बट इन सैप को अभी प्लेसमेंट देना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है आप लोग के साथ। हम लोग वैसा काम करते ही नहीं है। जो है वो सच पहले ही बता देते हैं कि हाँ किसमें गारंटी है, किसमें गारंटी नहीं है। देर आर लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट हु आर वोकलाइजिंग कि हाँ हम गारंटी देते हैं, बट लास्ट में जाके प्रॉब्लम वही होता है कि जॉब नहीं मिलता, तो आप क्या ही कर लोगे? फिर पैसा तो चला गया आपका। अगर आप हमारे यहाँ से अकाउंट्स एक्सपर्ट या रेडी कोर्स करते हैं तो ये जॉब गारंटेड है कि हमारे तरफ से आपको मिलेगा ही। अगर आपका अटेंडेंस प्रॉपर है तो आराम से आपको मिल जाएगा जॉब। नहीं भी प्रॉपर है अटेंडेंस तो एक्स्ट्रा क्लास करके भी आपको जॉब मिल जाएगा। नेक्स्ट है मैम, लोग बोलते हैं टीसीएस में एम्प्लॉय को काफी बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा सच में होता है क्या? यस राहुल जी, एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट दिस? बेनिफिट्स तो बेनिफिट इन द सेंस क्या? बेनिफिट हेल्थ बेनिफिट्स हो सकता है, बाकी जो बोनस एंड ऑल सब कंपनी मिलता है, पीएफ ये सही बहुत सारी कंपनी मिलती है। तो ऐसा कोई टीसीएस कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देता नहीं है। हाँ, आपको बहुत बार आपका एजुकेशन परस्यू करने में भी हेल्प करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज विप्रो एंड ऑल हो गया, अगर उस सोच से जा रहे हो तो ये इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एल्स तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सैलरी स्ट्रक्चर ही बहुत अच्छा होता नहीं है। ग्रेजुएट को 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में सैलरी मिलता है टीसीएस में। फॉर देयर यू हैव टू वर्क फॉर अराउंड 10 आवर्स अ डे। एंड तो देख लीजिए आपको क्या सुटेबल, क्या बेनिफिट मिल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसमें ज्यादा बेनिफिट क्या मिलेगा, बट ये अगर आपको कोई बेनिफिट दे रहा है कि आपको फर्दर एजुकेशन में हेल्प करेगा, देन इट्स अ गुड बेनिफिट। अगर आप अच्छे कैंडिडेट होते हैं तो बहुत सारे स्मॉल कंपनीज भी हेल्प कर देती है आपको एजुकेशन, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। मैम, एससीपी फीको का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या स्किल शॉट से? हाँ, आपको स्किल शॉट से सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मैम, कैन वी डू द कोर्स इन ऑनलाइन मोड इन स्किल शॉट? बिकॉज करंटली आई एम डूइंग अ जॉब बट आई वांट टू ग्रो। यस, यू कैन डू कोर्स यूजिंग आवर ऑनलाइन मोड। इनकम टैक्स फाइलिंग की वीडियो चाहिए मैम? आई एम डूइंग अकाउंट्स मैनेजर्स कोर्स। आई हैव क्लियर्ड सीए आईपीसीसी एमकॉम। व्हाट विल बी सर सैलरी? देखिए, सैलरी डिपेंड करता है कोर्स कंप्लीशन के बाद। आपका एक टेस्ट होगा, फिर आपका हम इन हाउस इंटरव्यू भी लेंगे। उसके बाद आपने सीए आईपीसीसी भी क्लियर किया है तो आपका सैलरी अच्छा हो सकता है काफी। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस पे हमने आंसर दिया। आपको आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं अलाउ करूंगी आप लोगों को मैसेज करने के लिए, तो जरूर बताइएगा। तो राहुल जी, क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? तो काफी अच्छा था आज का सेशन। काफी क्वेरीज जो थे हम लोगों के सॉल्व हुए। थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए। तो गाइज, आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा सेशन था, ताकि हम लोगों को और प्रोत्साहन मिले कि हम लोग ऐसे सेशंस कराते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप कुछ बोलना चाहेंगे राहुल जी? थैंक यू एवरीवन। आफ्टर द मीटिंग एंड्स हम लोग आपको ग्रुप में दे देंगे आपको ग्रुप लिंक्स प्लस कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी यस यू कैन डिस्कस विद अस। और हम लोग श्योरली ट्राई करेंगे आपको प्रॉपर गाइडेंस देने का, ताकि आप तकलीफ में ना फंसो। अगर अगर आप किसी और की सोर्स के थ्रू भी जा रहे हैं, नीड यू वांट टू वेरीफाई कि क्या वो सही है कि नहीं है, कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट अस एंड टेक द हेल्प फ्रॉम अस। ओके, थैंक यू एवरीवन।